स्वागत है संजय तिवारी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। हाँ, प्रारंभ कीजिए। स्वागत है। गुरु मुझे चलो कूद कूद नमन बारंबार बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदय दिवाकर जलकान्तिकान्तं सकल निर्विघ्न सर्व विघ्न नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो मनेशन लगना श्री गुरुरंगाधिपद में ततः के ततः के ततः के ततः के नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो विष्णुवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गं जयतु पृथिवी वारणासो मुकुन्दः। श्रीकृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते यदि मे विशतु मानसराजहंस प्राण प्रयाण समय गपवात पितये कंठावरोधन विधो अस्मरं कुतस्ते वरहाविन्दा न तवार बपो कर्णिकार विभ्रातवास कनक कपीशा वैजयन्ती च मालयाम् रन्धानं वेणुरधरसुधया पुरयान गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमण कांसदगीतिकीर्तिः करा मुखा वटाय पत्रास्य उदे शयाना बालां मुकुन्दा मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथनाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते
यत्कृपा परमानंद माधव भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजाम्बुते पदाम्बुजम अकामिनाश्वधामिदम अकामिनाश्वधामिदम। बोलिए भक्त भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण है भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा करुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहास परापरात्मक अनंत कोटि कदर बदल दलन पटियान निर्गुण निराकार और सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणारविंदों में सिदास का कोटि कोटि प्रणाम बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्त भगवान भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मात्र शक्ति भगवती बांधो सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री राधा रानी की जय। बोलिए परम श्रद्धे गुरु महाराज की जय। कष्टमस्तक भाग 2। आज हम दक्ष की संतति का वर्णन श्री सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित प्राचीन रही के पुत्र प्रचेताओं के यहाँ भगवान की कृपा से दक्ष का जन्म। दक्ष का विवाह प्रजापति पांचजन की पुत्री अश्मी से हुआ जिससे हर्ष नामक 10,000 पुत्र हुए। जब पिता दक्ष ने इन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तो वे तपस्या करने नारायण सरोवर में चले। इनकी भागवत परायणता और निष्कपट हृदय को देखा तो देव ऋषि नारद जी ने इन्हें ज्ञान का उपदेश देने लगे और उनसे कूट प्रश्न किए। पुत्रों तुम ऐसे बिल को जानते हो जहां पर जाने का तो रास्ता है परंतु वहां से वापस आने का रास्ता नहीं है। एक ऐसी स्त्री है जिनके अनेक रूप हैं। एक पुरुष है जो पुष्यली व्यभिचारिणी स्त्री का पति है। एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है और एक ऐसा घर है जो 25 तत्वों से बना और एक ऐसा हंस है कि जिसकी कथा बड़ी विचित्र है। तुम यह सब जानते हो तो हर्षियों ने मना कर दिया। देव ऋषि नारद जी ने कहा पुत्रो जब तुम यह सब नहीं जानते तो सृष्टि कैसे करो। हर्षियों ने कहा देव ऋषि हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप जैसा कहेंगे जो आदेश देंगे जो आज्ञा देंगे हम उसी के अनुसार आप इन रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देव ऋषि नारद जी ने कहा पुत्रों मोक्ष ही वह बिल है जहां जाना तो होता है परंतु वहां से आना नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण नारायण भगवत गीता में कहते हैं न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वर्ते तद्धाम परमं मम ततः पदं ततः परिमार्गतव्यं
यस्मिन् गतान निर्वर्ति भूयः यं प्राप्यं न निर्वन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे उस लोक को प्राप्त कर फिर लौट आना नहीं पड़ता। उस लोक को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते। माया ही वह बहुरूपणी स्त्री है जिनको अनेकों रूप। अजाम में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम वह भी प्रजा सृजमाना स्वरूप। एक माया ही के सत्व, रज और तम, यह तीन रूप हैं और वह इन्हीं के द्वारा अपने समान अनेकों प्रकार की सृष्टि करती है। परमात्मा ही व्यभिचारिणी स्त्री माया का पति है। मायावती भगवान, यह संसार ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। और महाराज, महाभारत में जब यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो महाराज धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जी उत्तर देते हैं, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम् शेषा जीवतुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। प्रतिदिन एक और प्राणी मर रहे हैं और दूसरी ओर उन्हें मरते हुए हम और आप देखते हुए भी जीने की इच्छा करते रहते हैं और भोग भोगने में लगे रहते हैं। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य। पुत्रों, यह मनुष्य शरीर ही वह 25 तत्वों का अद्भुत ग्रह है और शास्त्र ही हंस, जिसकी वाणी सभी के समझ में नहीं आती। और इस प्रकार उपदेश दे देवर्षि नारद ने उन्हें अपना शिष्य बना लिए और संन्यास मार्ग की दीक्षा दी। दक्ष ने जब यह सुना तो बहुत दुखी हुए और ब्रह्मा जी ने जब दक्ष प्रजापति को समझाया तो दक्ष ने सौलाश्य नामक 1000 पुत्र। जब यह पिता की आज्ञानुसार संतान उत्पन्न करने के लिए तपस्या के लिए नारायण सरोवर में आए, देवर्षि नारद ने कहा, भाई का धर्म है कि वह अपने भाइयों को अनुसरण करे और आपके भाइयों ने कर मार का त्याग कर संन्यास को स्वीकारा, इसलिए आपको भी उनका अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार उन्हें भी देवर्षि नारद ने अपना शिष्य बना लिए। और दक्ष प्रजापति ने जब यह सुना तो क्रोधित हो गए और देवर्षि नारद को श्राप दे दिया, अहो साधो साधूनां साधुलिंगेन स्त्वया असाधु कार्य भरिगणानां भिक्षोर्मार्ग प्रसिद्धः। नारद मुनि, तुमने भेष तो साधुओं का धारण कर रखा है, परंतु तुम साधु नहीं असाधु हो। तुमने मेरे भोले भाले निरपराध बालकों को भिखारी बना दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप एक जगह पर नहीं ठहर पाएंगे। आज से मैं आपको श्राप देता हूँ। इस तरह देवर्षि नारद जी ने उस श्राप को स्वीकार किया और इसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याएं उत्पन्न की। दक्ष धर्माय कायेन्दुर्वसित तृणो दत्तवानः भूतांगिरः कृशास्यो वेद वेदाक्षर्याय चापरः। जिनमें से 10 का विवाह धर्म से हुआ और 13 का विवाह कश्यप के साथ और 27 का विवाह चंद्रमा से। भूत अंगिरा और कृष्णाश्व के साथ 2-2 कन्याओं का
तथा तार्क्ष नाम भारी कश्यप के साथ 4 कन्याओं का भी। कश्यप की पत्नी दिति से दैत्य का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का जन्म। दैत्यों की छोटी बहन रचना का विवाह त्वष्टा नाम के देवताओं के साथ, जिसे शनिवेश और विश्वरूप का जन्म हुआ। यह विश्वरूप इतने प्रतापी थे कि एक बार देवताओं ने बृहस्पति के स्थान पर इन्हें अपना गुरु बनाया था। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव, देवताओं के आचार्य तो बृहस्पति है, फिर उन्होंने किस कारण से देवगुरु बृहस्पति के स्थान पर अपना आचार्य बनाया? और महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्राप्त कर इंद्र मदोमंत हो गया। जब इंद्र को तीनों लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया तो वह मदोमंत हो गया, माने अपने मद में हो गया। एक दिन अपनी पति सची और देवताओं के साथ सभा में बैठ अप्सराओं का नृत्य देख रहा था इंद्र। उसी समय देवगुरु महाराज बृहस्पति वहां आए और इंद्र ने उन्हें देखकर कभी अनदेखा कर दिया। और विष्णु पुराण में कहा गया है, महाराज, ब्राह्मणं ज्ञानं संपन्नं विष्णोर्भक्तं महात्मनः आयान्तं वीक्षिणो तिष्ठेत साधुके परभूयते। ब्राह्मण, विद्वान और भगवान के भक्त संत महात्मा वो आए हुए जो देखकर उनका सम्मान नहीं करता, वह दुख को प्राप्त करता है। इंद्र ना तो भगवान को आसन नहीं दिया और न ही उनका सम्मान ही दिया और न उनके आगमन पर अपना आसन ही छोड़ा, जिससे गुरुदेव बृहस्पति रुष्ट हो गए और वहां से अंतर ध्यान हो गए। सभा के पूर्ण होने पर इंद्र को बड़ा पश्चाताप। वह देवताओं के साथ गुरुदेव की कुटिया में आए इंद्रदेव, और गुरुदेव बृहस्पति को कुटिया में न देख उनको अपने कुटिया में न पाया, उन्हें न देख अपने आप को धिक्कारने लगा। ये पारमेष्ठम विस्मरणं तिष्ठन्न कंचन प्रत्युतिष्ठेदिति व्यूढर्म तेन परम विदुः। जो कहता है कि सर्वभौम सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर खड़ा न हो तो वास्तव में धर्म को नहीं जानता। दैत्यों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया और उन्हें परास्त कर उनसे उनका स्वर्ग छीन लिया। देवताओं हरे था के ब्रह्मा जी के शरण में गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने ऐश्वर्य के मद में अंधे हो गए थे। देवगुरु बृहस्पति की अवहेलना कर अच्छा नहीं किया, उनका आपने अपमान किया। न विप्र गोविंद गवीश्वरणा भवन्त्यक्ष भद्राणि नरेश्वराणाम। क्योंकि जो ब्राह्मण गाय और गोविंद की आराधना करता है उसका कभी अमंगल नहीं होता है। इसलिए तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना आचार्य बना लो। यदि तुम अपने असुरोचित प्रेम को क्षमा कर सको तो वे तुम्हें तुम्हारा राज्य पुनः प्राप्त करा देंगे, आपको आपका राज्य दिला देंगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर देवता विश्वरूप के पास आए और उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, आचार्यो ब्राह्मण मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पते मूर्ति माता साक्षात चिते अस्तनु। आचार्य वेद की मूर्ति है और पिता ब्रह्मा की और भाई इंद्र की मूर्ति है, माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति।
बेटा विश्वरूप, दैत्यों ने हमसे हमारा राज छीन लिया है। इसी दुख से दुखी हो हम आपकी शरण में आए। आप अपने तपोबल के प्रभाव से हमें हमारा राज पुनः दिला दो। हम आचार के रूप में तुम्हारा वरण करते हैं। विश्वरूप ने कहा, देवताओं, पुरोहित का कर्म अत्यंत निंदनीय है। कर्म विपाक संहिता में लिखा है, पौरोहित्यम याचकत्वम मठाधिपत्यम एव च करोति यदि देवो विश्वान योनि समश्नुते। पौरोहिती का काम याचना का काम है, और मठाधीश का कर्म यदि देवता भी करे तो उनका जन्म श्वान योनि माने कुत्ते की योन में होता है। पंचतंत्र में कहा गया है, नरकाय मतिस्ते चेत पौरोहित्यम समाचर वर्ष यावत् किमन्येन मठ चिंताम दिनत्रयम्। जिसे नरक में जाने की इच्छा हो उसे 1 वर्ष तक पौरोहित का कर्म करे, अथवा 3 दिन के लिए मठाधीश बना दिया जाए। परम पूज्य महाराज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उपरोहित कर्म यति मंदा वेद पुराण स्मृति कर निंदा। पुरोहित कर्म की वेद पुराण और स्मृति आदि ने निंदा की है, परंतु देवताओं तुम मेरे यहाँ याचक बनकर आए हो, इसलिए मैं तुम्हारी कामना को अवश्य पूर्ण करूं। विश्व रूप के इस प्रकार कहने पर देवताओं ने विश्व रूप का पूजन किया और आचार के रूप में ग्रहण किया। विश्व रूप ने देवताओं के लिए नारायण कवच का उपदेश दिया और कहा, देवताओं, जब भय का अवसर उपस्थित हो उस समय नारायण कवच से अपनी रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है, सर्वप्रथम स्नान आदि करके उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाए और पवित्र धारण करे, प्राणायाम करे, ओम नमो भगवते नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दोनों मंत्रों से अंग न्यास करे और कर न्यास करे और खट शक्तियों से युक्त भगवान का ध्यान करे और कवच का पाठ प्रारंभ करे। श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम हरेर विद्यानां सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपदं नः पतगेन्द्र प्रविष्टे दरारि चरमास्य चाप आशां ददानोस्तगुणोस्तबाहु। भगवान श्री हरि जिनका चरण कमल गरुड़ की पीठ पर स्थित है, अणमादि 8 सिद्धियां जिनकी सेवा कर रही हैं, उन्होंने अपने हाथों में शंख चक्र गदा ढाल तलवार धनुष बाण और पाश धारण कर रखा है। ऐसे ओंकार स्वरूप वाले भगवान श्री हरि मेरी सब ओर से रक्षा करे। जल में जलचर और जीवों में मत्स्य भगवान और स्थल में वामन भगवान हमारी रक्षा करे, और आकाश में त्रिविक्रम महाराज मेरी रक्षा करे। प्रातः काल हाथ में गदा लिए भगवान केशव, मध्याह्न में सुदर्शन चक्रधारी और भगवान विष्णु, सायंकालीन भगवान माधव और रात में भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। भगवान श्री हरि के नाम रूप वाहन और आयुध समस्त आपत्तियों से मेरी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की रक्षा करे। देवराज इंद्र नारायण कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो, इसके प्रभाव से तुम शत्रु पर विजय प्राप्त कर लो और अपना राज्य पालोगे।
इस कवच में तनिक भी संदेह मत करना। एक बार पूर्व काल में कौशिक गोत्रीय एक ब्राह्मण इस नारायण कवच को धारण कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जिस स्थान पर उनकी अस्थियां पड़ी थी उसके ऊपर से एक बार चित्र नाम रथ का गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ विमान में बैठकर निकला। जैसे ही उस भूमि के पास पहुंचा वह विमान के सहित धड़ाम से पृथ्वी में गिर गया। यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही और बाल्यखिल ऋषि के पास पहुंचा। बाल्यखिल ऋषि जी ने यह बताया कि नारायण कवच की महिमा है, जिसकी अस्थियों में इतना प्रभाव है। आकाश से धरती में गिर गए और चित्ररथ गंधर्व ने जब यह सुना उन अस्थियों को सरस्वती नदी में प्रवाहित किया और फिर आगे की यात्रा की। देवराज इंद्र ने जब इस प्रकार नारायण कवच की महिमा को सुना उसे धारण किए और दैत्यों पर विजय प्राप्त कर पुनः स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। एक दिन देवराज इंद्र ने देखा कि विश्व रूप प्रत्यक्ष रूप से तो देवताओं को आहुति देते हैं, परंतु लुक छुप कर प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से असुरों को आहुति दे रहे हैं। यह देख इंद्र को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने विश्व रूप का वध कर दिया और इसके बाद इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने वह ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांट दिया। पृथ्वी, जल और स्त्री, इन चारों में विभक्त कर दी और चारों को एक वरदान दिया। पृथ्वी में ऊसर भूमि के रूप में की जाओ, तुम आप ऊसर हो जाओ। जहां पर ऊसर रहेगा वहां पर ब्रह्म हत्या दिखाई दी। ऐसा वरदान दिया कि कोई तुम्हें कितने भी गहरे गड्ढे खोद दे वह समय के हिसाब से अपने आप भर जाएंगे। और जल में फेन के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। जल को वरदान दिया, झरनों तथा नदियों में उनके रूप में सृष्टि तुम्हारी वृद्धि होती है और तुम जीवों को तृप्त करने वाले हो। वृक्ष में गोद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है और वृक्ष को वरदान दिया कि यदि तुम्हारा जड़ मूल भाग शेष रहेगा तो कोई तुम्हें कितना भी काटे तुम पुनः हरे भरे हो जाओगे। स्त्रियों को ऋतु धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। उन्हें वरदान दिया ऋतु धर्म के पश्चात भी तुम्हारे शरीर का याश नहीं होगा, अपितु कामनाओं की वृद्धि होगी। और विश्व रूप के वध का समाचार जब उनके पिता ने सुना तो क्रोधित हो गए। इंद्र की मृत्यु के लिए यज्ञ करने लगे, परंतु यज्ञ में जो मंत्र बोल रहे थे, इंद्र शत्रो विवधर्व माचिरम जहि विद्विषम। इंद्र शत्रु इस शब्द में अंत्योदात के स्थान पर आद्योदात का प्रयोग है, जिससे अर्थ बदल गया। इंद्र को मारने वाले पुत्र के स्थान पर इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र का अग्नि से जन्म। एक विशालकाय दानव अग्नि से निकला और देखते देखते उसने अपने शरीर से दिशाओं को आच्छादित कर दिया और आवृत कर लिया, जिससे उसका नाम वृत्तासुर हुआ। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री राधा रानी की जय। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भक्तजनों के कोटि कोटि चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्री राधे राधे। ठीक है, बहुत सुंदर संजय तिवारी जी। पहले से काफी सुधार होता जा रहा है प्रत्येक वक्तव्य में और शैली में भी बहुत बढ़िया हो रहा है। ठाकुर जी कृपा से अच्छा होता जाएगा।
प्रयास करते जाइए, थोड़ा थोड़ा तो कमियां जो हैं वो अपने आप हर वक्तव्य में दूर होती जाएंगी। जी गुरु जी। हाँ बढ़िया है, पहले से बहुत अच्छा होने लग गया है, आनंद आने लगा है सुनने में। राधे राधे गुरु जी। हाँ।